एक अथॉरिटी लिया, अथॉरिटी किसके? जो सभा स्थानों में यीशु का नाम ऊंचा करते हैं, जो यीशु की प्रार्थना करते हैं, जो यीशु के नाम में लोगों को प्रार्थना करके चंगाई करते हैं, उन सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को, वो स्त्री होने दो या बच्चे होने दो या पुरुष होने दो, उन सबको पकड़कर लाकर वो वहां पर क्या करने वाले थे कि बंदीशाला में डालकर उनको तकलीफ देने का उसने आदेश वहां पर मांगा था, धर्म सभा में जाके आदेश मांगा। उन्हें उसके लिए एक स्टैम्प जाहिर किया गया कि जाओ तुम क्या करो, उन सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को पकड़ो और पकड़ के क्या करो, बंदीशाला में डाल दो उनको, उसमें क्या करो, जेल में डाल दो उनको और जाके उनका हाल कर दो। ये पूरा फरमान एक कागज पत्री के द्वारा उसने वहां पर स्टैंप लगाकर, वहां पर एक सिक्का मारकर वहां पर लेके आ रहा था। और वो दिमिश्क के रास्ते में जा रहा था, और दिमिश्क के रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, देखो जो जितना प्रभु के विरोध में, प्रभु किसको चुनता है? आज भी देखो सेवकाई में जो सेवक जिसमें ज्यादा जोश है, जो प्रभु के लोगों को ज्यादा छेड़ता है, जो बाइबल फाड़ता है, जो ज्यादा नहीं क्या भाईगिरी करता है, और जो ज्यादा गुंडागिरी करता है, जो मानता नहीं है, जो जीसस को गाली देता है या कुछ भी वो करता है, उसको अनाथ समाज पास्टर लोग को पकड़ के मारता है, उन लोगों को परमेश्वर चुनता है। आज के में देखो, आज के में हम लोग करेक्ट में देखो क्या आज भी हमको तकलीफ नहीं हो रहा है? उस टाइम में भी, जुना करार में भी तकलीफ था, नए करार में भी तकलीफ था, और आज हम लोग कृपे के काल में है, जो परमेश्वर के सानिध्य में आज भी तकलीफ है हमें। जो सच्चाई बात करता है, सच्चे बात करने वालों को बहुत तकलीफ है, और उस तकलीफ में से जो खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके लिए आशीष का कारण बन जाता है, आशीष का कारण। उस टाइम भी सेवकाई के लिए चुप चुप कर लोग प्रार्थना करते थे, और वहां पर आदेश दिया गया, आज भी आदेश देते हैं। देखो एक अपना यहाँ पर एक एमएलए था, उसने क्या किया, जो क्रिश्चियन लोगों के बारे में बात किया, तो क्या हुआ, सब क्रिश्चियन उठ के खड़े हो गए, आजाद मैदान पर जाके खड़े हो गए, है ना, आजाद मैदान पे जाके खड़े हो गए, और क्या करने, नारे लगाए, जोश करे, सब जागृत हो गए। सच में मैं उनका थैंकफुल करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को सबको जागृत कर दिया। तो उस टाइम बहुत प्रार्थना हुआ, बहुत प्रार्थना, सब लोगों ने दिल से, जान से, आत्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु ये विरोध को मिटा, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर, और सब कुछ वहां पर उन्होंने किया। और आज जैसा विरोध कम होगा वैसा सब ठंडे हो चुके। पर जहां पर परमेश्वर का वचन है, कहता है कि जब वो शाऊल वह उस फरमान लेकर वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, आइए तीसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पांचवा वचन में बहुत अच्छा लिखा है? परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। बस यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो चलते जा रहा था, और जाते समय उसके और चारों ओर, ऐसा लिखा है वचन, उसके चारों ओर एक ऐसा आकाश से बिजली चमक गए, एक प्रकाश चमक गया। देखो प्रकाश चमक गया, किसको, किसको बदलने के लिए? शाऊल को बदलने के लिए। देखो शाऊल को बदलने के लिए कुछ हो गया, है ना, कुछ हो गया। क्या हो गया कि बदलने के लिए एक मिरेकल उसके जिंदगी में हो गया। उसको बदलने के लिए, उसको क्या करने के लिए मिलता, वो जा रहा था दिमिश्क के रास्ते में, जाते जाते ऐसा हो गया कि वहां पर वो आकाश में से एक प्रकाश चमका, और प्रकाश चमकने के बाद में क्या हुआ, देखिए वचन पढ़िए। वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, यहाँ पर चला, जब वो भूमि पर गिर गया, चमक गया, उसके आंखों पर चमक आ गई, और वो चमक से साथ में गिर गया, और गिरने के बाद में उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनी? हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मेरा, मुझसे क्या कर रहा है, छल कर रहा है, क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? क्यों तकलीफ? क्या यीशु को तकलीफ दे रहा था वो? नहीं, यीशु के चुने हुए लोग जो रात दिन प्रार्थना कर रहे थे, जो रात दिन परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह का आगे प्रार्थना करते, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनको पकड़ के वहां पर तुम वो जेल में डालने के लिए उसने याजक लोग से क्या किया था, एक फरमान लिया था, और उसने वो क्या करता, उसमें अमल बजावनी कर रहा था, वो जाके उन लोगों को पकड़ के डालने वाला था, और उसको यीशु ने दर्शन दे दिया, चमक गया, एक प्रकाश उसके सामने आ गया। शायद वो तब जब यीशु था तो वो था, वो यीशु की बात सुनता था, यीशु को देखता था, क्रूस पे लटका हुआ भी देखता था, पर उसके उस टाइम उसने इतना यीशु पे गौर नहीं किया। पर जब यीशु की सेवा ज्यादा, जब यीशु स्वर्ग चला गया, तब यीशु की सेवा ज्यादा चल रही थी, तब उन लोगों से क्या, उसको एक गुस्सा आ गया,
गुस्सा आ गया, यहूदी था वो, गुस्सा आ गया। और उसने क्या किया मालूम है, वो वहां पर जाके क्या किया, उन लोगों को पकड़ने का याजक से फरमान ले लिया कि मैं जाके सब लोगों को पकड़ूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, जेल में डालूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और सब लोग उसको डरना शुरू कर दिए, डर गए, डर गए। क्योंकि वो एक ऐसा, उसने एक अपना नजरिया चेंज किया था, जो प्रार्थना कर रहा है उसको मैं पकड़ूंगा। वो सभास्थान में जाता था और लोगों को पकड़ के लाता था, और स्त्री को नहीं देखता था, लेडीज को नहीं देखता था, बच्चे को नहीं देखता था, वो सब पे उसने क्या किया, वहां पर अपना कायदा, अपना कानून लगाने की कोशिश में किया। जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, उसके पास बिजली चमक गई। जो व्यक्ति यीशु के विरोध में था, जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में था, उस व्यक्ति को परमेश्वर चुना, उस व्यक्ति को। इससे आए गए देखो नहीं, कि ये जिसमें चमक है, जिसमें ताकत है, जो बात करता है, जो जोश कर सकता है, आगे वचन में बहुत अच्छा लिखा है, जो जोश करता है, जो बात सकता है, उसको परमेश्वर चुना। और उसको बोलता है, ये शौल क्यों तुम मुझको क्या कर रहा, तकलीफ दे रहा हो। क्या तकलीफ परमेश्वर किससे दे रहा था, क्या नहीं। तकलीफ जो प्रार्थना करने वाले, जो यीशु के अनुयायी है, यीशु के अनुयायी थे, उनको तकलीफ दे रहा था। पर जब उन्होंने, यीशु ने क्या किया कि तू मुझे तकलीफ दे रहा है, प्रेज लॉर्ड, मुझे तकलीफ दे रहा है। आज भी देखो, अगर हमें तकलीफ होता तो हमारे परमेश्वर को तकलीफ होता है, हमारे यीशु को तकलीफ होता है। क्या बोलते हैं, तुम्हारा, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। परमेश्वर बोलता है तेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा दुश्मन है। तू क्या कर, सिर्फ संयम रख। जब तू प्रार्थना करेगा ना, उस प्रार्थना का प्रतिफल आएगा, उस प्रार्थना का आंसर आएगा। बहुत सारे लोग उस टाइम भी अब चुप चुप कर घर में चुप के, सबस्थान में चुप के प्रार्थना करते थे। किसके लिए मालूम क्या, शाऊल का डर लेके, शाऊल का डर रखकर प्रार्थना में वो ताकत थी कि उस शाऊल को भी बदलने की ताकत में थी। इतना आशीष वहां पर था। और यीशु खुद उससे बात किया, बोलता है, शाऊल तू क्यों मुझे तकलीफ दे रहा हो। तब वो बोलता, प्रभु तू कौन है ना, तू कौन है, तू कौन है मुझे बता। तो बोलता है, मैं वो यीशु है जिसका तू क्या कर रहा है, जिसका तू क्या कर रहा है, छल कर रहा है। देखो क्या होता है, यीशु यीशु ने उससे बात किया। आवाज लोगों के, उसके साथ में जो लोग थे, उन्होंने आवाज सुना, उन्होंने आवाज सुना, सबने आवाज सुन। बोलता, जो यीशु का तू छल कर रहा है, वो यीशु में तुझसे बात कर रहा। और उसने बोला कि यीशु तुझसे बात कर रहा। वो यीशु का चेला नहीं था, ध्यान में रखिए, प्रेषित पौल यीशु का चेला नहीं था। वो यीशु के लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को मारने के लिए फरमान लेके आया हुआ व्यक्ति था। वो गलत वहां पर लोगों को मारने के लिए वहां पर नहीं आया था, वो अच्छे लोगों को मारने के लिए आया था। कि जो प्रार्थना कर रहे, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे, जो उपास कर रहे, प्रार्थना कर रहे। जब भी आप उपास प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना में आपको तकलीफ होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस तकलीफ के दौरान हम लोगों को उठकर शाप दे या उसको मारे, उसको गाली गलौज करे। आपको उस प्रार्थना में सहन करना है। और जब प्रार्थना उपास करेंगे ना, परमेश्वर वो काम जो आपको तकलीफ देने वाला, उसको परमेश्वर ऑटोमेटिक उसके हाथ में ले लेगा। परमेश्वर उसको बदल डालेगा। ध्यान में रखिए, परमेश्वर को बदला। इन सारे लोग प्रार्थना करते, डर रहे थे, शाऊल को डर रहे थे। पर जब वो डर, जब उसको गया, तो वहां पर वो यीशु ने उसको दर्शन दिया और कहता है, ये शाऊल क्यों तू मुझे चल रहा है। तो बोला, तू कौन है। तो बोलता, मैं यीशु है जिसका तू छल कर रहा है, मैं वो यीशु है जिसका तू छल कर रहा है। अपने लोग जो आज विश्वासी लोग हैं, आज भी हम लोग विश्वासी लोग हैं, हमारा छल होगा तो हमारा प्रवेश चुप बैठेगा क्या। हाँ, चुप बैठेगा कि नहीं। हाँ, नहीं बैठेगा चुप। वो तुम्हारे टाइम के साथ में वो तुम्हें आशीषित भी करेगा। आपको तकलीफ, इतना तकलीफ जान से ज्यादा या जान से ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। आपको बहुत, आपका अपमान होगा, पर उस अपमान के पीछे आपके लिए स्वर्गीय राज्य में, स्वर्गीय स्थान में एक पारितोषिक रखा है, आपके लिए एक गिफ्ट रखा है। वो गिफ्ट भी आपको देने वाला है। क्योंकि धन्य वो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो लोग हैं जिसको मेरे नाम से, जिनको तकलीफ होता है, जिनका छल होता है, वो धन्य के आ गए। तो सच में हम लोग धन्य हैं। उस टाइम भी तकलीफ होता है, आज भी तकलीफ हो रहा है, तकलीफ एंड तक होगा। ध्यान में रखिए सच्चाई। क्योंकि जो क्या क्या वचन कहता है कि जिसका मेरे नाम से तुमको क्या होगा, तुम्हारा छल होगा, मेरे नाम से क्या होगा, तुमको मारे जाएंगे, मेरे नाम से क्या करेगा, तुमको तकलीफ दिए जाएंगे। और ये वचन यहाँ पर कहता है। उस समय जब वो बोलता, तू कौन है प्रभु। देखो एक बहुत अच्छी बात बोला, वो नम्र हो गया। जब उसको, उसके आंख में चमक गया, वो नीचे गिर गया, डाउन हो गया। जब यीशु ने उससे बात किया, तो वो यीशु से बोलता, तू कौन है प्रभु। यहाँ पर ऐसे लिखा है, तू कौन है प्रभु। है उस समय उसने, वो जिसका छल कर रहा है, वो मैं प्रभु, जिसका तू छल कर रहा है,
वो नम्र हो गया, जब वो डाउन हो गया, जब वो फेल डाउन हो गया, जब उसके आंखों में चमक आ गई, वो नीचे गिर गया और तो बोलता है कि जो तू मुझसे बात कर रहा है वो तू कौन है। उसकी उसकी पहचान नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हमारे एक लैंग्वेज में एनकाउंटर हो गया है ना। जीसस ने क्या किया, शाऊल का एनकाउंटर, सामने आमने सामने बात हो गया। बोलता है जब वो, तो कौन है तू, प्रभु बोलता है, प्रभु। आज तक वो उसके लोगों को मारने के लिए जा रहा था, आज तक उसके लोगों को वो जेल में डालने के लिए जा रहा था, उन लोगों को जेल में डाल के मारने की कोशिश कर रहा था, पर आज वो बोलता है तू कौन है मुझसे बात करने वाला, प्रभु। देखिए, हर एक की जिंदगी में परमेश्वर एक मौका देता है, हर एक की जिंदगी में परमेश्वर एक चमत्कार करता है, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर एक आशीष करता है। और जो ये वचन आप लोग देखेंगे ना, उसमें लगा तो उसने यीशु ने कहा, देखो यीशु ने बोला उठ जा उस नगर में जा, बोला वहां पर आज्ञा पालन किया गया। 6वें वचन में ऐसा लिखा गया है, तो तू क्या कर, जा तू जा उस नगर में जा, क्या कर, उस नगर में जा और आगे तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा। किसकी बात सुना, आज तक वो यीशु के लोगों को मारने के लिए फरमान लेके आया हुआ था, आज तक यीशु के लोगों को मारने के लिए वो सब किया था, आज तक यीशु के मारने के लिए वो सब ये किया था, पर आज यीशु की बातें सुनना शुरू कर दिया उसने। जब वो नीचे गिर गया, यीशु ने इससे बात की और यीशु ने इसको बोला जा बाजू के नगर में जा और जा वहां पर तुझे तुझे क्या करना है तुझे बताया जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना। जो मारने के लिए जा रहा है वो आज वो सुन रहा है। इसलिए क्या करना है, सुनना बहुत जरूरी है, सुन के करना बहुत जरूरी है। आइकने यानी करने, है ना। एक वचन यहाँ पर मल्टीपल से लिखा है, सुनना और करना। जब तुम सुनेंगे करेंगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत आशीषित का कारण बनेगा, आपके लाइफ को बदल डालेगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि वो चाहता है बदलने वाला परमेश्वर है। जब तक आप उसके हाथ में रह गिरेंगे तब तक वो क्या करेगा, तुमको बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वचन कहता है एक तो तू ठंडा तो रहे, नहीं तो तू गर्म तो रहे। अगर तू मीडियम रहेगा, है ना, नॉर्मल रहेगा ना, तो मुंह में लेगा उल्टी करेगा, कुछ मतलब नहीं। हमें क्या करना है, जोश में रहना है या एक तो ठंडा रहना है। नॉर्मल नहीं, लोग आज क्या करते हैं, 50-50, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। 50-50 का काम कुछ नहीं है। परमेश्वर के शास्त्र में कहां पर ऑप्शंस नहीं है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में ऑप्शंस नहीं रखता है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन करेक्ट, ऐसा चलना है इसका मतलब ऐसा ही चलना है, ऐसा कर रहा है इसका मतलब ऐसा ही करना है। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, परमेश्वर के वचन में शॉर्टकट करना है। यीशु ने उसको कहा जा आगे के नगर में जा, तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा। एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन लिखा है यहाँ पर, 8वां वचन पढ़ेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हाँ, शाऊल उठ गया। देखो यहाँ पर वचन लिख रहा है कि वहां पर उसका 8वां वचन लिख रहा है कि शाऊल उठ गया, और जब वो उठ गया उसने अपने आंखों को खोलने की कोशिश की, पर उसके आंख नहीं खुले, क्योंकि वो जो चमक थी वो चमक बहुत डेंजर थी, है ना। वो चमक किसकी थी, जीसस की चमक थी। जीसस ने क्या किया, जो उसके लाइफ में जो जिससे वो देख रहा था, जिन लोगों को तकलीफ देने के लिए जो उसकी सोच थी, विचार थी, जो चमक उसके दिल उसके कारण था, जो वो देख रहा था, है ना, बाहरी स्वरूप, हाँ, बाहर से जो देख रहा था, उस चमक को उसको क्या किया, उधर स्टॉप कर दिया। वो उठा और उसके आंखों को कुछ दिखाई नहीं दिया, और नहीं दिखाई दिया, उसने क्या किया मालूम है, कि वहां पर वो उठ गया, खड़ा हो गया, और दिमिश्क के रास्ते में जाके वहां पर उसने क्या किया, वो गया वहां पर और वहां पर रुका 3 दिन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 3 दिन वो अंदर था और उसने कुछ भी नहीं खाया। तो 3 दिन क्या कर रहा था, सबसे बड़ी चीज है ना। 3 दिन क्या कर रहा था, अंधा था वो, कुछ भी नहीं खाया, 3 दिन फास्टिंग प्रे कर रहा था ना। लिखा है आपका वचन में, लिखा है जब मिराकल होता है, जब प्रभु हमसे बात करता है ना, तब हमारा जो रिश्ता होता है दुनिया से रिश्ता, वो दुनिया से रिश्ता छूट जाता है, वो दुनिया का रिश्ता नहीं रहता। तब प्रभु का हमारा रिश्ता रहता है। जब प्रभु हमसे बात करेगा, जो बातें प्रभु हमको बताएगा वही बातें हम सुनते। जो आदमी यीशु के लोगों को मारने के लिए अपना फरमान लेके चला था, वो आदमी जो वहां पर हथियार लेके ले चला था, लोगों को लेके चला था, वो सबके हथकड़ी लेके चला था, लोगों को बांधने के लिए चला था, वो जो है वो परमेश्वर के सामने यीशु बता तू कौन है, मैं तू कौन है, प्रभु तू कौन है, तू कौन है। उसका उसका पहचान होगा, उसका उसका सामना हो गया, उसकी आवाज उसके कान तक गए। लोगों ने, कुछ लोगों ने वहां पर सुना, पर उनको कोई पता नहीं चला, पर जिसको सुनना चाहिए था उसने सुन लिया, और वो जब सुन लिया तो वो परमेश्वर के सामने आ गए।
क्या प्रभु हमसे नहीं बात करता है क्या? हर यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन में के माध्यम में सेवक लोग है यहाँ पर, हाँ, जो सेवक लोग का विश्वासी रहेगा, नया विश्वास रहेगा, या बहुत विश्वासी बड़ा बड़ा विश्वास रहेगा, हाँ, उसका प्रभु तुमसे बात नहीं करता है? परमेश्वर के दास से बात करता है, कभी कभी, कभी कभी परमेश्वर के वचन से आता है, कभी कभी ड्रीम में बात करता है परमेश्वर। क्या प्रभु की बातों को सुनते हैं हम लोग? समझते हैं हम लोग? क्या उसके पे हम लोग गौर करते हैं? उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं हम लोग? नहीं करते हम लोग। हमको कहते हैं नहीं नहीं, ये तो क्या इस इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, को इंसिडेंस है ना, को इंसिडेंस, चलो हो गया हो गया हो गया, हो गया नहीं। परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में करेक्ट होता है, करेक्ट। जब परमेश्वर बात करता है ना, तो क्लियरली बात करता है, और परमेश्वर जब चुनता है तो क्लियरली चुनता है, और जब परमेश्वर कहता है तो क्लियरली कहता है, जब आशीष देता है तो क्लियरली आशीष देता है, और वो आपके आजू बाजू में नहीं, आपको देता है। आपको चुना, इसका मतलब आपको चुना। यहाँ पर शाऊल के जब वो गिरा, तब उसके लोगों ने भी सुना, उसके साथ में लोगों ने सुना, पर जब शाऊल का ज्यादा इफेक्ट जब शाऊल पे हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और वो उसने कुछ भी नहीं खाया, वो अंधा हो गया, अंधा हो गया। जितना भी दुनिया की चकाचौंध को वो देख नहीं पाया, वो परमेश्वर की अंदरूनी चीजों को देखना। उसने प्रभु को बोला कि तू कौन है, और जब बोला कि मैं यीशु हूं, तब यीशु बोलने के साथ में उसने यीशु की बातें सुनना शुरू कर दिया। वहां पर उसका परिवर्तन होना शुरू हो गया। अरे वहां पर परिवर्तन, क्या आपका परिवर्तन हो रहा है? क्या आप परमेश्वर के हाथ में सच में गिरे, या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? तो फिर आप क्यों नहीं परमेश्वर के राह पे चलने की कोशिश कर रहे? हम लोग ने, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हमारे प्रार्थना में एक बड़ा लिस्ट होता है कि प्रभु मुझको दे, मेरे बच्चों को दे, मेरे घर वालों को दो, इनको दो, उनको दो, उनको दो। देखो, कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हाँ, वास्तव में कोई कोई भी, हाँ, जब हम लोग कहें कि प्रभु तेरे आत्मा से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरा अभिषेक से भर दे, ताकि मैं उठकर तेरे नाम का गौरव कर सकूं, मैं उठकर तेरे लोगों के बीच में खड़ा रह सकूं। तू मुझको यूज कर, तू मुझको मालूम कर। और ये चीज यहाँ पर हुआ है, ये परमेश्वर का वचन जो आज हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन का एक कारण है कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है, तो उस पैसे नहीं चुनता है, उसको काम के लिए चुनता है, और जब काम के लिए चुनता है ना, तो उसको उसका ब्लेसिंग भी वहां पर दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ पर 10वां वचन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा है 10वां वचन में। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेहरा था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। Praise the Lord। यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे, देखो, यहाँ पर हनन्याह नामक का एक सेवक था, परमेश्वर का सेवक। देखो, परमेश्वर का सेवक, उसको परमेश्वर कहता है कि जा, उसको दृष्टांत देता है। क्या दृष्टांत देता मालूम है? प्रगटीकरण का दान, प्रगटीकरण का दान दृष्टांत दिया। करेक्ट, एकदम एकदम बहुत करेक्ट। हनन्याह को परमेश्वर दृष्टांत देता है, और कहता है कि हनन्याह उसको बोलता क्या बोलता, तू जा, नीत नाम के रास्ते पे जा, यहूदा के घर में तार्सुस शाऊल नाम के मनुष्य का शोध कर। क्या कर? जा, जो एक रास्ते के नाम बताया, नीट नाम के रास्ता के नाम बताया, और उस आदमी का घर बताया, उस घर उसका नाम बताया। उसके घर में जा, और जाके क्या कर, तू वहां पर उसका कर, उसको ढूंढ। वो एक जन वहां पर क्या कर रहा है? शाऊल प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखो, प्रगटीकरण का दान, जब परमेश्वर प्रकट करता है, तब नाव, गांव, पत्ता सब प्रकट करता है। देखिए, आज के मैं किसी को नाम रखना नहीं चाहता कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा नहीं। परमेश्वर करे, यहाँ पर ये साड़ी पे, ये जो पीली साड़ी वाली सिस्टर है, उसको, उसका ये बीमारी है, और परमेश्वर उसको चंगा किया। ये बहुत कम लोगों को दान दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तुमको ये बीमारी है, और तुझे टेंशन में, और तुझे परमेश्वर ने चंगा किया है। ये परमेश्वर का एकदम करेक्ट प्रकटीकरण का दान होता है, जो परमेश्वर प्रकट करता है। और जब प्रकट करता है, तब नाम, उसका गांव, उसका घर, उसका पता, उसका रास्ता, सब कुछ आप पर दिखा है। परमेश्वर ने किसी को, हनन्याह नाम को, उसको बताया कि जा, क्या कर, एक आदमी इसके घर में क्या कर रहा है, तारकस का, उसके नाम के शाऊल को वहां पर क्या कर मालूम है, जा। उसके बाद जा, वो प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? कौन प्रार्थना कर रहा है? शाऊल प्रार्थना कर रहा है। शाऊल प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? तो लोगों को मारने के लिए गया था।
वो लोगों को पकड़ने के लिए गया था, वो लोगों को सूली पे चढ़ाने के लिए गया था, वो बच्चों को, स्त्रियों को मारने के लिए था। फरमान लिया था उसने, शास्त्री पुरुष महायाजक से फरमान लिया था, उन लोगों को मारने का फरमान लिया था। और जो प्रार्थना करने वाला था उनको मारने का फरमान लिया था, जो सभास्थान चलाने उनको मारने के लिए गया था। आज वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उससे यीशु ने बात किया, यीशु का उसका आमना सामना हो गया। उसने यीशु की बात को सुना, उसने यीशु की बात को सुनकर वो अपने आप को उसके सामने झुक गया, नीचे गिर गया, झुक गया, और झुककर वो उसने क्या बोला, प्रभु तू कौन है बता। जब उसने प्रभु बोल दिया, उसका जीवन का परिवर्तन, एक टर्निंग पॉइंट वहां पर स्टार्ट हो गया। क्या आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं है क्या? क्या आपको परमेश्वर ने छुआ नहीं? क्या आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता नहीं? क्या आपको कौन सी मुसीबत से परमेश्वर ने निकाला नहीं? क्या निकाला? पर हम लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ दिन तक उसका बहुत हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, अभी ऐसा प्रार्थना करूंगा मैं, सवेरे उठ के, दोपहर, मॉर्निंग, शाम को, 10 दिन या 20 दिन और 1 महीने के बाद में फिर जैसे के थे वैसे। क्या परमेश्वर ऐसा आशीष करेगा? नहीं। यहाँ पर वो जो शाऊल था उसने वैसे नहीं किया। उसने क्या किया? अपने आप को यीशु के हाथ में जो दिया, अपने आप को यीशु के हाथ में धर दिया, और वो प्रार्थना करना शुरू किया। 3 दिन तक वो फास्टिंग प्रेयर में था, 3 दिन तक वो प्रार्थना कर रहा था, लगातार प्रार्थना कर रहा था। वो अपने अपराधों के, पापों की क्षमा मांगता था। मैं जाने अनजाने में, मैं गलती से, मैं ये किया, मैं वो किया, वो प्रार्थना कर रहा था। और उस प्रार्थना किधर सुनी गई? इमीडिएटली सुनी गई। और यीशु ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको बोला, अनन्या जाओ, वहां पर ये रास्ते का नाम है नीट, ये आदमी का है तारसी, वहां पर जाओ और उस व्यक्ति है और जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको जाके मिलो। अनन्या भी सुना रहेगा ना उसका बात। अनन्या बोलता, अरे बाप रे, ये आदमी जो हमको मारने के लिए, हम प्रार्थना कर हमारे मारने के लिए, प्रभु छोड़ देना, अच्छा अंधा हो गया, होने दो ना। हम लोग कहते कि नहीं? हमारा एक मानवीय हृदय, हम लोग कहते जाने देना प्रभु, कितना आदमी डेंजर है, और वो मर रहा, तुम मरने दो ना। नहीं, यीशु ने कहा दुश्मन से प्यार करो, दुश्मन से प्यार करो, जो तुम्हें तकलीफ देता है उसके लिए प्रार्थना करो। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा, हनन्याह भी एक इंसान था, वो परमेश्वर का सेवक था, उसने वो प्रभु की बात को माना, और वो क्या गया? वो गया 12 वचन देखिए क्या बोलते हैं। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। अनन्या परमेश्वर से बात करता है कि ये जो आदमी है अंधा हो गया, उसको होने रहने दे, उसको काय कुछ भी तकलीफ दे रहा है, और उसको काय को आके दे रहा है, ये हमारे को फिर एक बार उठेगा तो मारेगा, है ना? देखो, हमारा सोचना, एक मनुष्य का सोचना एक मनुष्य के जैसा है। नीति का पुस्तक उसका 16वां अध्याय में ऐसा, 16वां अध्याय 1 वचन, हमारे योजना वो परमेश्वर की योजना नहीं है। ध्यान में रखिए, हमारी योजना, क्योंकि हम क्या करते हैं मालूम है? हम अपना बाहर से सोचते हैं, पर परमेश्वर दिल दिमाग से सोचता है, उससे क्या करना है उसे पता है, पता है। हमारा सोचना, पढ़िए, बहुत अच्छा वचन दिया, पढ़िए क्या है नीति उसका 16वां अध्याय उसका 1 वचन। मन की युक्ति मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना पर मुंह से कहना यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से। मुझसे कहना यहोवा की ओर से। परमेश्वर यहोवा जो मुझसे कहता है उसे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से व्यक्ति को कहां पर रखना है, कौन से व्यक्ति को कहां पर नहीं रखना है, किसको कब इस्तेमाल करना है, किसको नहीं इस्तेमाल करना है, सब परमेश्वर को मालूम है। शाऊल में एक जोश था, वो जोश था, ऐसा जोश था कि जो प्रार्थना कर रहे उन लोगों को पकड़ के मारकर उनको बंद करने की ताकत वो रखता था। और वैसे ही लोग परमेश्वर के सेवक भी चाहिए रहते, धमक वाले, जोश वाले, ताकि परमेश्वर का काम बहुत ही से। परमेश्वर ने हनन्याह को बोला कि जा वो रास्ते पर, और उस तारसी नाम के घर पे एक व्यक्ति है, उसका नाम शाऊल है, वो प्रार्थना कर रहा है, जाके प्रार्थना करके क्या कर, और उसको ये कर। वहां पर शाऊल को भी दर्शन दिया जाता है कि कोई हनन्याह नाम का व्यक्ति संदेश आएगा, वो मुझे प्रार्थना करेगा और मेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी। देखो, उसको भी प्रगटीकरण मिला, इसको भी प्रगटीकरण मिला, तुमको भी मिला, मुझको भी मिला, सबको मिलेगा। जब हम प्रभु में और प्रभु हमारे में रहेगा तो सब जो भी कुछ हम मांगोगे परमेश्वर हमें देने के लिए बैठा है।
हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु हमारे में रहेगा, तो ये सब कुछ हो सकता है अगर हमारे दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर सब प्रभु के हाथ में रखेंगे ना। प्रभु हमारे हर चीजों को भी देने वाला प्रभु है ना। अगर हम उसका भय मानते हैं तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पीछे दौड़ते आएंगे, है ना। हम चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु पे भरोसा कीजिए, प्रभु पे विश्वास रखिए। जब प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपके पीछे सब कुछ देगा। उसकी धार्मिकता मिलाने की कोशिश कीजिए। जब तुम परमेश्वर की धार्मिकता देंगे, वहां पर हनन्याह को बोला, हनन्याह बोलता, अरे यरूशलेम में वो क्या किया, कितने लोगों को मारा, कितने सभास्थानों को जलाया, कितने सभास्थान को ये किया, कितने लोगों को चला, कितने कितने लोगों को जेल में डाला, ये सब कुछ मालूम है, फिर भी तू मुझे बोलता है जाओ उसके लिए प्रार्थना कर। मानवीय हृदय से हम सोच रहे, वो भी संदेश था मनुष्य का। हाँ, और प्रभु क्या कहता है उसको मालूम है, उसका वचन में 15 वचन में क्या कहता है मालूम है, देखिए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, सुनिए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, प्रभु ने आनंद से कहता है, अरे तू चुप जा, चुप हो जा। तू जो सोच रहा है ना, वो तेरे पुरता एकदम करेक्ट है, करेक्ट। पर तेरा सोचना तेरे पास रख। मैं जो करने वाला हूं, मैं प्रभु हूं, मैं जो करने वाला हूं उसको मैं दिखा दूंगा। वो क्या करेगा, मेरा चुना हुआ एक पात्र है, मेरा चुना हुआ एक व्यक्ति है, और उसको मेरे नाम से कितना तकलीफ होने वाला, वो जितना उसने तकलीफ देना उससे ज्यादा कितना तकलीफ होगा ना, वो दिखाया जाएगा। वो दिखाया जाएगा और सोचेगा भी, क्योंकि वो कैसा आदमी मालूम है, क्योंकि वो किसके सामने खड़ा रहने वाला मालूम है, राजाओं के सामने, अन्य जाति के सामने, इज़राइल के सामने। देखिए, प्रभु के चेले लोग यीशु के साथ में थे, यीशु के साथ में चमत्कार देखे थे, पर इसने सिर्फ यीशु का आवाज सुना था, और आवाज सुन के यीशु के पीछे हो लिया उसने। और जब यीशु के पीछे उसने हो लिया तो उसने अपना दिल, दिमाग, जान सब कुछ डाल दिया। सब जब भी वो उसका परिवर्तन हुआ, फिर भी सब यीशु के चेले डरते थे। और जब वो लोगों को जाके सच्चाई बता रहा था, लोग डर डर के उसका सुन रहे, पर जब उसका सुन रहे थे, लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर दिए। और देखिए, रोम का राजपत्र, जितने भी करिन्थी का राजपत्र, कितने भी पत्र है, सब इसी शाऊल का पौल हुआ। चेंज हो गया, चेंज होने के बाद में इसने लिखना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में खड़ा रहा और एक टेस्टमनी हुआ। टेस्टमनी क्या, दो लोगों के उसके सामने खड़ा हुआ और उसने लोगों के बीच में लाया कि मैं ऐसा था। आपकी पुरानी जिंदगी बता दे, कभी कभी शर्म आती है ना हम आपको, कि मेरा पास्ट क्यों बताना चाहिए हम लोग। अरे आपका पास्ट 10 और आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ परमेश्वर बताना शुरू कर दिया। जब आपका पास्ट क्या है बताया, वो बोला मैं लोगों को मारता था, मैं लोगों को ये करता था। आज वो परमेश्वर ने मुझसे बात किया और उसका वचन मैं लेके तुम पे आया, तो कितने सारे लोगों का परिवर्तन होगा, कितने सारे लोगों के बीच में वो खड़ा रहा, राजा के सामने खड़ा हुआ, अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा हुआ, और बड़े बड़े याजक के सामने खड़ा हुआ, बड़े बड़े फरीसी शास्त्री के सामने खड़ा, बोला मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया, क्योंकि वो जिंदा खुदा यीशु ने मुझसे बात की। और अन्य जाति, आज देखो, आज हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, आज कितना हम लोग विश्वास करते। आज हमारे पास सुवार्ता आया, आज परमेश्वर का वचन हमारे पे आया, अन्य जाति की उसको यूज किया गया, क्योंकि वो एक चुना हुआ पात्र था, एक चुना हुआ व्यक्ति था, कि जो परमेश्वर ने उसको आशीषित करके, है ना। ऐसे लोग हैं आज, ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं कि जो ना बाइबल पढ़ते थे, जो भी नहीं गाली गलौज करते थे, जो पास्टर लोग को मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, पर उनको परमेश्वर ने बताया कि मैं परमेश्वर हूँ। और आज वही जो किताब उन्होंने पढ़ा है, वही किताब को लेकर वो क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों के बीच में साक्ष्य देते हैं कि मैं कितना डेंजर हूँ, मैं मर्डरिस्ट हूँ, मैं ऐसा किया, मैं पीता था, मैं ऐसा करता था, पर परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ पात्र, जिसने शाऊल का पौल हो गया, और उसने परमेश्वर का वचन लेके खड़ा, और उसने वहां पर क्या। और जब सबसे बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका 18वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ नहीं, इसका 17वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब हनन्याह उठकर हम्म, उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से
परिपूर्ण हो जाए। हाँ, यहाँ पर क्या पौले शौल ने क्या बपतिस्मा लिया था? क्या नहीं लिया था? और वो प्रार्थना कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। और वो हनन्याह से कहता है, जिस यीशु ने तुझे दर्शन दिया, जिस यीशु ने तुझसे बात किया, उसकी बात सुनकर मैं आया हूँ, उसके बात को सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऐसा लिखा है कि तुझ पे प्रार्थना करो और तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे आशीषित करने के लिए मुझे भेजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना अच्छा चीज उसने बताया कि तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या हो गया, तो पवित्र आत्मा से भरपूर पर परिपूर्ण भावे, इसलिए मुझे क्या उस समय तक्ष ने उसका क्या उसके आंखों में क्या गया, उसके आंखों के खपड़े गिर गए और उसे दुष्ट आई और उसने बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट वचन से लिखा है, उस समय ही ऑन द स्पॉट, जब आप पूरे दिल से आत्मा से उस यीशु को स्वीकार लेते हैं, वो बोलेगा नहीं कल आजा, अब भी ऑन द स्पॉट। वो हनन्याह उसको बोलता है, ए शाऊल भाई, भाई बोलता है उसको, भाई है ना, यहाँ पर लिखा है भाऊ भाई, है ना भाई, क्या जिस यीशु ने तुझे दर्शन दिया, क्योंकि क्या दर्शन दिया, क्योंकि वो जब हम लोग एक दूसरे, जब हम प्रभु का काम करते, सब हम प्रभु में भाई बहन हो जाते। और जब प्रभु में भाई बहन हो जाते, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर काम होता है। उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए मुझे भेजा गया है। और उसने उसको प्रार्थना किया, उस समय ही उसके आंखों में से खपली गिर गई और उसके आंखों में की जो रोशनी चली गई थी, वो रोशनी उसे आई और उसने उस समय उठकर, ऑन द स्पॉट उठकर उससे बपतिस्मा लिया। परिवर्तन बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, बहुत जरूरी है। क्या आप आपसे परमेश्वर ने बात किया, आप रुके, आप वेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए? आज टाइम परमेश्वर ने तुमको दिया है। आज वो परमेश्वर बोल रहा है कि आज मैं तुझे बोल रहा है, आप डीजे दिनाकर का गीत गाते थे, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। एवरी कौन सा ही टाइम, ऐसा वो टाइम नहीं है। कभी भी, जब भी आप आना चाहते हो, जब भी आप घुटने टेकते हो, जब भी आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, तब वो तुम्हें आशीष देना चाहता है, वो अपने भाव में लेना चाहता है। इस शौल को उसने भाव में लिया और उसको भाव में लेके क्या किया, उसको आशीषित किया और उसके लाइफ को चेंज किया। उसके आंखों के बीच जो रोशनी हट गई थी, वो जिंदगी के लहर में दिखता था, पर उसको आत्मिक रीति से देखना शुरू किया। जब वो खड़ा हो गया, जब उसके आंखों में खपली गिर गई, जब उसे रोशनी आई, जब उसने वहां पर प्रार्थना किया, हनन्याह ने प्रार्थना किया, तो वो आत्मिक रीति से खड़ा हो गया, बपतिस्मा लिया और उसने प्रभु का काम करना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया मालूम है? उसको ताकत आई, वो खाना खाया और ताकत आई, क्योंकि वो ताकत देने वाला परमेश्वर है। देखो, मरना तो सही है, अटल अटल है, मरना अटल है, पर हम लोग प्रभु में मरेंगे ना, तो हमें पारितोषिक मिलेगा। एक वहां पर हमें जो रखा है हमारे लिए, जो मुकुट रखा है, जो क्राउन हमारे लिए रखा है, वो क्राउन हमें मिलेगा। हम यहाँ की जिंदगी है 70 साल, बहुत ताकत रहेगा 80 साल, है ना, 80 साल, उसका क्या है, उसके बाद में मर जाएंगे। और हम लोग प्रभु में मरते हैं ना, तो हमारे लिए 100 साल का, 1000 बरस का गारंटी वारंटी वो हमें देता है। वो बोलता है कि तू मुझ में रहेगा, मेरी बातें तुम में रहेंगी, तो तू मेरे साथ में रहेगा, 1000 बरस का राज्य तुम मुझसे करेगा, 1000 बरस का राज्य। तो प्रभु के संग 1000 बरस का राज्य करना है, तो किस लिए? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और करना क्या है? पवित्र शास्त्र के सामने जब हम परमेश्वर को और उसके उसकी आवाज सुनेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, उसके माध्यम से चलेंगे, तो परमेश्वर एक नया आशीष का जिंदगी हमें देगा। हनन्याह बोलता है कि हे प्रभु, अरे जाने देना, क्या है वो, कितना के यरूशलेम में किया, कितने लोगों को मारा है, मैंने देखा है भाई, सुना है ना। प्रभु बोलता है, अरे रुक, तेरा सोचना तू वहां पर सोचता है, पर मैं तेरी ओर से नहीं, मैं मेरी ओर से सोचने वाला है। क्योंकि ये जो चुना हुआ पात्र है, ये जो चुना हुआ व्यक्ति है, इसको मैं राजा के सामने खड़ा करेगा, याजक लोग के सामने, शास्त्री पुरुष के सामने खड़ा करूंगा, और अन्य जातियों के लोगों के बीच में ये मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए ये आदमी करेक्ट है, और उसको मैं लेके जाएगा, जा तू जा। तब वो हनन्याह बोलता, शाऊल भाऊ भाई, शाऊल भाई, मुझे भेजा गया है तेरे लिए। क्या आपने दोस्त बिरादर तो आज तक, हमने आज तक सुवार्ता नहीं बताया? आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के लोग, आपके नाते संबंध के लोग, आज तक किसी को आपने सुवार्ता नहीं बताया? क्या आपका काम नहीं है वहां तक पहुंच के उसको बताना है? आपको सिर्फ एक चीज करना है, आप बताते रहिए, बोलते रहो, परमेश्वर का वचन बोलते रहो। वो उसको पानी डालना, उसको उगाना, वो देख लेगा।
उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना काम है वचन बताना है। इज़राइल हाँ, बताओ इज़राइल के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। हाँ, कल मैं मुलुंड में था और मैं मुलुंड के पास्टर लोग से मैं मिला, पास्टर फेलोशिप का मीटिंग किया मैं मुलुंड में, और मुलुंड में किया, तब भी मैं उधर बताया है कि इज़राइल का परमेश्वर यो, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, उस पास्टर लोग के बीच में भी मैं पता किया है। हाँ, और जहाँ पे भी मौका परमेश्वर मिल रहा है। हाँ, एक पास्टर लोग का मीटिंग हुआ मुलुंड में, जाके मैं पास्टर लोग से बात करके आया, उनसे मैं बताया कि इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करो। बहुत सीनियर पास्टर था, उसके साथ में बात करके आया मैं। मेरा काम है, मैं बताया। हाँ, बाकी परमेश्वर देखेगा। अगर आप नहीं बताएंगे, हाँ, अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। देखो, पत्थर बोलने से अच्छा है तुम बात करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अच्छी बुद्धि ज्ञान दे, और परमेश्वर आपके हाथों को काम करे। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, आमीन। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.